हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति जलपाईगुड़ी जो बोला जाता है वहाँ से आया हुआ है दोस्तों ये वैकेंसी। और ये रिक्रूटमेंट जो है टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल और टेम्प्रोरी बेसिस पे है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये NHM के तहत और आयुष मिशन जो चलता है NAM के तहत आया हुआ है। इसमें नीचे आएंगे दोस्तों, सारा पोस्ट वगैरह देखेंगे। और पहले ये देख लीजिए कि अब 26/9/2025 से अप्लाई ऑनलाइन का डेट दिया गया है और 12/10/25 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 15 को इसका इंटरव्यू होने वाला है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी सारी जानकारी समझते हैं कि कौन कौन भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो देखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब बहुत कमेंट आता है कि ये भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम देके अब देख लीजिए, यहाँ पर सारा बात करेंगे। इसमें अलग अलग पद पर बहाली आया हुआ है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 14 प्रकार के पद है जिस पर बहाली आया हुआ है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो सबसे पहला पोस्ट है ऊपर में ऑडियो टेक्नीशियन के लिए। इसके लिए ऑन रिजर्व में एक पोस्ट है और इसेंशियल क्राइटेरिया में दिया गया है कि बैचलर होना चाहिए ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन और स्पीच में। और साथ ही कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल शुड हैव बी प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। यानी कि आप परमानेंट, पहले सबसे पहला बात यह है कि परमानेंट आप वेस्ट बंगाल के हो, यानी कि वहाँ का डोमिसाइल देना पड़ेगा। और जो लोकल लैंग्वेज होगा वो आपको रखना पड़ेगा। 25,000 जो है सो कि पर मंथ पेमेंट मिलेगा। अपर एज लिमिट 40 साल रखा गया है। इस यूनिट में जो है सो कि वैकेंसी आया हुआ है। इसी तरह सबका अलग अलग दिया हुआ है। ये डेंटल टेक्नीशियन के लिए दिया गया है कि डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वेस्ट बंगाल डेंटल काउंसिल जो बना हुआ है उससे, और कैंडिडेट मस्ट बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें भी मांगा गया है। 22,000 पेमेंट है, ये इस यूनिट से बहाली है। और 40 जो है कि अपर एज लिमिट है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो देखिएगा, इसमें भी डेंटल टेक्नीशियन का ही है पोस्ट, अनरिजर्व में एक पोस्ट। ये खाली ये बदल गया है कि आयुष हेल्थ जो आता है उसके तहत आया हुआ है। इसमें 22,000 पेमेंट है, 18 से 40 पेमेंट है, एज है सॉरी। और पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 वेस्ट बंगाल से या इसके इक्विवेलेंट कोई, और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स आपको होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन में। वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वेस्ट बंगाल से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह सारा पोस्ट पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए। BSc होना चाहिए इन साइकेट्रिक नर्स या MSc होना चाहिए साइकेट्रिक नर्सिंग में या डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट भी परमानेंट रेजिडेंट हो चाहिए, वेस्ट बंगाल के होना चाहिए। 28,000 पेमेंट है और 40 एज लिमिट इन लोगों का भी है। इसमें भी नर्स का यहाँ पर भी है कि आपको GNM वाले भी भर सकते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, पर मंथ पेमेंट यहाँ पर मिलेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह नीचे आइएगा तो और भी पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर आयुष डॉक्टर का है, यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर मल्टीपर्पस वर्कर जिसको MTS कहा जाता है उनके लिए है यहाँ पर पद। इन लोगों को भी 15,000 पेमेंट मिलेगा और इसके लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 1 साल डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, तब भर सकते हैं। डिजायरेबल क्राइटेरिया जो है कि वो वैलिड नहीं होता, मतलब मायने नहीं रखता है। आपके पास है तो भी ठीक और नहीं है तो भी ठीक, कोई बात नहीं है उससे। यहाँ पर आएंगे तो लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है उसके लिए भी है। इसके लिए आपको LDC या UDC चाहिए और रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है कि उसके होना चाहिए। और कंप्यूटर में लिटरेट पर्सन ज़रूरी है, यानी लिटरेट कहने का मतलब है कि कंप्यूटर में नॉलेज आपको ज़रूरी है। ये रिटायर पर्सन के लिए, इसलिए मैक्सिमम एज 62 रखा गया है। आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। और जो यहाँ पर है ये वैकेंसी आया हुआ है। नीचे आएंगे तो बहुत सारा ये दिया हुआ है कि आपको कैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नेशनल आयुष मिशन का ये है। और नीचे आएंगे यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन का ही है। यहाँ पर कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है ना, उसके लिए हम किसी एक का बात कर लेते हैं। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है उनके लिए इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा 10 नंबर का। ठीक है, इसी तरह सारा आपको दिया हुआ है। किसी नर्स वगैरह का है, जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये कम्युनिटी नर्स जो हैं उनके लिए फुल मार्क्स 100 है
आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में 60% का पूछा जाएगा, यानी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग जो किए होंगे उसके लिए। वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर 25 मार्क्स दिया जाएगा। अप टू 1 ईयर 10 मार्क्स, यानी मतलब 1 ईयर तक रहेगा तो 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा। मोर देन 1 ईयर अप टू 2 ईयर 15 मार्क्स, यानी कि 2 साल का रहेगा तो 15 मार्क्स दिया जाएगा एक्सपीरियंस के आधार पर। और जो इंटरव्यू होगा उसके आधार पर 15 नंबर रहेगा। इसी तरह यहाँ पर सारा पोस्ट में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, वेबसाइट का नाम भी। और यदि उतना नहीं चाहते हैं रुकना तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दूँगा और PDF दे दूँगा अपने। यहाँ पर दिया गया है जो इतना पोस्ट है, यानी कि जो सारा पोस्ट है उसके लिए डेट ऑफ टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटेन टेस्ट, इंटरव्यू और कंप्यूटर टेस्ट, सारा जो है से कि एक ही दिन हो जाएगा, वो अलग अलग दिन नहीं है। इसमें आपको डेट दिया गया है कैटेगरी वाइज पोस्ट के। जैसे जो है ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट जो है उनके लिए 15/10 को दिया गया है। इसी तरह लास्ट जो है 17/10 तक है, लोअर डिवीजन क्लर्क तक आते आते 17/10 तक आपको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट के बारी आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या ले करके जाना है वो यहाँ पर दिया गया है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट कॉपी ऑफ फाइल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, उसके लिए आपको फ़ी भी देना पड़ेगा कुछ। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लेंगे कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में कि नो पोस्ट में भी चेंज इन फ्यूचर, एप्लीकेशन फ़ी फॉर अनरिजर्व के लिए 100 रुपया, फॉर SC ST के लिए 50 रुपया दिया हुआ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट मेंशन किया गया है। आपको जितना भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उतना आपको ले करके जाना है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें फ़ोटो भी 2 कॉपी चाहिए आपको, सबका 1 कॉपी सॉफ्ट कॉपी और ले करके जाना है, जिसमें ओरिजिनल 1 कॉपी और फ़ोटो 1 कॉपी का 1 कॉपी पूरा सेट आपको ले करके जाना पड़ेगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर आइएगा और ये सेम लिख करके सर्च कीजिएगा ना, तो आपको ये फर्स्ट वेबसाइट आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा, ये इस तरह से खुलेगा, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर आइएगा, आप सीधे यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक कीजिए, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको दिख जाएगा, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर डेट दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई वगैरह के लिए, आप यहाँ से सीधे अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और ये देखिए नोटिफिकेशन है, इस पर आइएगा, यहाँ पर डाउनलोड वाला पर क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको मिल जाएगा। यहाँ से आके अगर आप नया हैं तो यहाँ पर कीजिएगा, अगर पहले से कोई भरे हुए हैं तो यहाँ से आके अपना ID पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। यदि नया है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अपना, और सारा जानकारी यहाँ पर आपको भरने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जानकारी पूरा फिल करेंगे और बस फॉर्म को भर करके इसका प्रिंट ले करके आपको जो टाइम इंटरव्यू के लिए दिया गया है उस टाइम पे आपको हाजिर होना है। नमस्कार।